जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को ये क्या हो गया कि परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज पर जो है एक अभद्र रूप से टिप्पणी किया गया, जो आप इस वीडियो में देखिए। मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें, बस संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। तो उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ, न साधक, न चमत्कारी। जिस तरह से रामभद्राचार्य महाराज जी ने प्रेमानंद जी महाराज पर सीधी रूप से जो है एक अभद्र टिप्पणी किए, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखा जाए कि रामभद्राचार्य महाराज जी जो है एक जो दुर्लभ संत, जो प्रेमानंद जी महाराज जो है, जो एक सत्य की आईना दिखाते हैं, जो हमारे सभ्य समाज को एक सही रास्ता पर ले जाते हैं, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो एक निर्माण कराने का जो काम करते हैं, वैसे दुर्लभ संत पर जो है किस तरह से जो है एक अभद्र रूप से टिप्पणी किए हैं। जिस तरह से रामभद्राचार्य महाराज जी पर जो टिप्पणी किए कि ये चमत्कारी नहीं है, तो प्रेमानंद जी महाराज चमत्कारी कब मानते हैं? चमत्कारी तो कभी मानते ही नहीं है। चमत्कारी को कभी जो है विश्वास ही नहीं करते हैं। चमत्कार कोई व्यक्ति नहीं करते हैं, चमत्कार तो वो परमात्मा करते हैं, जो दिव्य स्वरूप है। महाराज जी भी कभी चमत्कार के रूप को जो है कभी मानते नहीं है। फिर भी जो है एक रामभद्राचार्य महाराज जी इस बात पर जो है व्यंग्यात्मक रूप से जो चिन्हित किए कि प्रेमानंद जी महाराज को हम ज्ञानी नहीं समझते हैं, वो ज्ञानी कहीं का नहीं है, वो जो है अज्ञानी व्यक्ति है। आज देखा जाए यहाँ भी पूर्ण रूप से कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है। प्रेमानंद जी महाराज जो पूरे विश्व को सिखाता है, जो पूरे विश्व को ज्ञान दे रहा है, वैसे दुर्लभ संत को कह रहे हैं ये अज्ञानी है, ज्ञानी इनको हम नहीं मानते हैं। आपने किस उद्देश्य से कहे हैं? ये जिस उद्देश्य से कहे हैं बिल्कुल गलत बोले हैं, आप बिल्कुल विपरीत बोले हैं। एक भी आप सही कर्म में अपना व्याख्यात्मक रूप से बयान प्रकट नहीं किए हैं। यही कंट्रोवर्सी बात क्रिएट होता है। बात रहा ज्ञानी और अज्ञानी की, तो प्रेमानंद जी महाराज पूर्ण रूप से ज्ञानी है और हर लोग जो है इन्हें जो है ईश्वर का अवतार मानते हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति जो है नफरत नहीं करते प्रेमानंद जी महाराज से। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब व्यक्ति जो है आपस में इनके बातों को रेस्पेक्ट करते हैं, इनके बातों को जो आदर करते हैं। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण कराते हैं प्रेमानंद जी महाराज। यहाँ अज्ञानी वाले शब्द का प्रयोग ही नहीं होता है। तो फिर किस उद्देश्य से आपने बात को प्रकट किए जो महाराज जी जो अज्ञानी है? आज देखा जो पूरे विश्व को सिखाता हो, जो पूरे विश्व सीखते हैं महाराज जी से, अपने दिनचर्या में कुछ चेंज करते हैं, अपने जीवन की व्यक्तित्व को बदलते हैं, एक सही रास्ता पर चलते हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, अपने हर समस्याओं को दूर करते हैं। तरह तरह के लोग वहाँ आते हैं, वहाँ जो है बड़े बड़े लोग वहाँ जो है सेलिब्रिटीज लोग आते हैं और वो भी जो है नतमस्तक हो जाते हैं महाराज जी के सामने। क्योंकि महाराज जी जो है पूरे जो है एक ज्ञान का जो स्थानांतरण पूरे करते हैं और हर व्यक्ति के जीवन में जो है सुखी और हर व्यक्ति के जीवन में खुशी भर रहे हैं। ऐसे दुर्लभ संत पर आप कैसे कह सकते हैं कि अज्ञानी है? इंसल्ट करने से पहले उनको अपने आप के अंदर जो झांक कर देख लेना चाहिए, जो मेरे अंदर क्या है। सच ही कहा गया है, जिस व्यक्ति में जो गुण होता है वही किसी दूसरे व्यक्ति तक जो है गुण को जो है प्रोवाइड कर सकता है, अर्थात स्थानांतरण कर सकता है। जिसमें एक उच्च गुण होगा वही उच्च गुण ही दे सकता है, जिसमें उच्च गुण नहीं होगा वो उच्च गुण नहीं दे सकता है। कि जिसमें खराब गुण होगा वो खराब गुण ही दे सकता है। वही बात यहाँ देखने को मिलता है। देखा जाता है कि कुछ लोग जो होता है मानसिक रूप से बीमार होते हैं, उनके मानसिकी बीमारी का जो होता है पता लगाना असंभव होता है कि उनके मानसिक रूप से कितने जहर भरा हुआ है, कितने कपट और कितने छल है। क्योंकि वही व्यक्ति जानता है, कोई दूसरा व्यक्ति तो जानता नहीं है। क्योंकि आप अपना स्वार्थ के लिए किसी को जो है इस तरह से आप टिप्पणी तो नहीं कर सकते हैं, किसी को नीचे तो नहीं दिखा सकते हैं। आज जिस तरह से एक दुर्लभ संत है, तो एक संत का कर्तव्य क्या बनता है? जो संत महोदय को कहीं से कहीं उसका स्थान जो उच्च कराना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज के विचार और भाव को तो हर व्यक्ति मानते हैं, जिसमें कोई संशय नहीं है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम हर व्यक्ति उनको मानते हैं
और हर व्यक्ति जय जयकार लगाते हैं प्रेमानंद जी महाराज को, तो फिर यहाँ जो अज्ञानी का शब्द की कोई बात ही नहीं होता है कि इनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। कोई संस्कृत कोई श्लोक अगर हम बोलते हैं उसका अगर हिंदी में हमें समझा दे तब हम समझेंगे, क्योंकि कभी तो पढ़ने के लिए गया नहीं। तो जब पढ़ने के लिए गया ही नहीं तो उसको ज्ञान कैसे होगा। आप कैसे आकलन कर सकते हैं, किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकलन कैसे कर सकते हैं, इसका तो कोई संबंध नहीं है। आज देखा जाए यहाँ भी अभद्र रूप से ही टिप्पणी करने के बराबर ही देखने को मिला है, क्योंकि संस्कृत का जो श्लोक होता है बहुत कठिन होता है। नहीं है जो महाराज जी जो है संस्कृत का श्लोक जो है उनको नहीं आता है, या उसके श्लोक का उसका भावार्थक नहीं आता, या उस श्लोक को जो हिंदी नहीं बता पाते हैं, ऐसा बात तो नहीं है। महाराज जी के पास तो सब ज्ञान है, चाहे शास्त्र का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे वेद का हो, चाहे पुराण का हो। महाराज जी तो सब चीज़ का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है एक अच्छे तरीक़ा से निर्माण करने में लगे रहते हैं। आज देखा जाता है जो दुर्लभ संत है उसी दुर्लभ संत पर जो है किस तरह से एक व्यंग्यात्मक रूप से चिन्हित करना कहाँ तक कि न्याय संगत के दृष्टिकोण से देखा जाता है।